नमस्कार साथियों, मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब, ज़बरदस्त होंगे और मेहनत करके पढ़ाई करते होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैंने सोचा आप सभी के लिए या हमारे प्रिय बच्चों के लिए कोई क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए, कुछ नई चीज़ें लाई जाए। तो मैं प्रिंस सर के माध्यम में, प्रिंस सर की निगरानी में कुछ शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, कुछ ट्रिक के माध्यम से, महत्वपूर्ण ज़बरदस्त लाजवाब ट्रिक के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाता रहूं और जो कि मैं लगातार प्रतिदिन लाता रहूँगा। और मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको समझाता रहूँगा। आप मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए, आप हमसे लगातार जुड़े रहिए। जो नए हैं वो हमारे चैनल को एसपी क्लासेस गोंडा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और जो पढ़ने वाले प्यारे बच्चे हैं उन तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चों को ये कंटेंट मिल सके और मेहनत करके आपके साथ आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ें, आपके रिश्तेदार भी पढ़ें। आप हमेशा अपना जिगर बड़ा रखिए और मेहनत करके आप पढ़ाई करते रहिए और अपने दोस्त, यार, मित्र जो भी हैं सबके पास वीडियो भेजिए और उनको भी दिखाइए कि पढ़ना चाहिए हमको। देखो, कुछ अच्छी चीज़ें एसपी क्लासेस गोंडा के चैनल पे मिल रही हैं, तो आप इससे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो मैं डालूं आप सभी तक पहुंचते रहें। तो हमने आज आपके लिए लेके आए हैं ज्वालामुखी। क्या लेके आए हैं? ज्वालामुखी लेके आए हैं बेटा। तो ज्वालामुखी, सबसे पहले ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी के बारे में जाने। ज्वालामुखी क्या होता है? तो ज्वालामुखी सबसे पहले तो हमको जानना है कि ज्वालामुखी ये 3 प्रकार की, कितने प्रकार की होते हैं बेटा? 3 प्रकार की होती है। एक है शांत या मृत ज्वालामुखी होती है, एक होता है शांत या मृत ज्वालामुखी, दूसरा होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय कहो या जागृत ज्वालामुखी कहो। एक तो होती है शांत या मृत ज्वालामुखी, दूसरी होती है बेटा सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी और तीसरी जो होती है बेटा प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी? प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है। तो हम सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं शांत या मृत ज्वालामुखी को। किसको पढ़ने जा रहे हैं बेटा? शांत या मृत ज्वालामुखी को। अच्छे से खूब बढ़िया से समझना, मेहनत करके और अपने नोट्स उठाओ, यहाँ पढ़ो। पढ़ने के बाद में सीधा अपने नोट्स में लिखो, स्वयं से लिखो और उसके बाद पहले तो यहाँ पढ़ो, पढ़ने के बाद में पढ़ाई के साथ साथ में मैं आराम से आपको पढ़ाता रहूँगा। आप यहाँ देखिए, देखने के बाद आपको मौका मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने नोट्स में कर लीजिएगा और नोट्स में करने के बाद इसको तैयार करिए, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में, विभिन्न प्रकार के एग्जामों में, बहुत अलग अलग कंपटीशन एग्जामों में कहीं ना कहीं जरूरी क्वेश्चन आते हैं। तो मेहनत करके पढ़ना और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे लगातार वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भैया हम अपने टॉपिक पे चल रहे हैं। सबसे पहले है शांत या मृत ज्वालामुखी। अब शांत या मृत ज्वालामुखी क्या इसकी ट्रिक है पापा देवकी को शांत करो। किसको शांत करो बेटा? पापा देवकी को शांत करो। हाँ बेटा, पापा देवकी को शांत करो। पापा से होता है पोपा ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी? पोपा ज्वालामुखी। और ये पोपा जो ज्वालामुखी है म्यांमार में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है बेटा? म्यांमार एक देश है, वहां पे पड़ती है। पोपा ज्वालामुखी कहाँ पे पड़ती है? म्यांमार में पड़ती है बेटा। और अगला है पापा के बाद में देवकी को शांत करो। देखो कितनी अच्छी ट्रिक है कि नहीं है? अगर अच्छी ट्रिक होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। तो पापा से क्या हो गया? पोपा ज्वालामुखी। और पोपा से हो गया पोपा ज्वालामुखी हो गई और ये म्यांमार में पड़ती। कहाँ पे पड़ती है बेटा? म्यांमार में पड़ती है। अगला है देव यानी पापा के बाद देव की, तो देव से है देवनंद। कौन सी ज्वालामुखी? देवनंद ज्वालामुखी। और देवनंद जो ज्वालामुखी है बेटा ईरान में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? ईरान में पड़ती है। देव की से होता है बेटा तुम्हारा किलिमंजारो ज्वालामुखी। और किलिमंजारो ज्वालामुखी जो पड़ती है तंजानिया में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है बेटा? तंजानिया में पड़ती है। हाँ बेटा, ये देख लेना, हो जाएगा। पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट के बाद में अपने नोट्स में इसको डाल लीजिएगा और बार बार रिवीजन, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं, एक बार अच्छे से तैयारी कर लो और उसके बाद रिवीजन इसका करते रहना। आगे है हाँ की हो गया, यानी की से होगा किलिमंजारो, जो कि कहाँ पे पड़ते हैं? तंजानिया में पड़ते हैं। अगला देव की को से हो जाता है तुम्हारा कोह सुल्तान ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? कोह सुल्तान ज्वालामुखी, जो कि ईरान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा? ईरान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ईरान में। कौन सी ज्वालामुखी?
कोह सुल्तान ज्वालामुखी कहाँ पे पड़ता है बेटा? ईरान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ईरान में पड़ता है। अब बेटा ये मेरी हो गई शांत या मृत ज्वालामुखी। कैसी ज्वालामुखी? शांत या तो इनकी मृत हो चुकी है या तो शांत है, ये एक्टिव है ही नहीं, ये शांत ज्वालामुखी है या तो इनकी या तो मृत हो चुकी है। और अब इसके बाद में दूसरा ज्वालामुखी बेटा मेरा सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, जो वर्तमान समय में सक्रिय हो, जो वर्तमान समय में क्या हो? सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो वर्तमान समय में सक्रिय हो, कभी भी इनमें दिक्कत हो सकती है, इनसे बचने के लिए हमेशा रेडी रहा जाता बेटा। तो जो सक्रिय या जागृत यानी लगातार ये वर्तमान समय में चालू है, कभी भी ये फट सकती हैं। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है या जागृत ज्वालामुखी है उनमें से आता है बेटा, इनकी सबसे पहले मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक के माध्यम से याद करोगे बेटा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसलिए ट्रिक बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपके लिए ही ट्रिक तैयार किया गया है। बहुत मेहनत करना पड़ता है ट्रिक के लिए बेटा। तो ट्रिक हमने तैयार किया था, इसका फायदा जरूर उठाना और अपने दोस्त यार मित्रों के पास जरूर इसको शेयर करो। जो भी आपके दोस्त हो, मित्र हो, यार हो, पढ़ने वाले हो, उनके पास शेयर करिए। बिना पढ़ने वाले के लिए कोई जरूरत नहीं है, शेयर करने से कोई मतलब नहीं है। उन बच्चों के पास ये वीडियो जाना चाहिए जो पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आगे की आने वाली वीडियो सभी बच्चों तक पहुंचती रहे। तो चलो बेटा आ रहे हैं सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी की जो ट्रिक है बेटा, मोना से कोई एस करे, मोना से कोई यस करे, मोना से कोई यस करे। क्या करे? यस करे। किससे? मोना से। तो मोना से कोई एस करे, मोना से को ई एस ए और सा एस करे। करे से तो कुछ नहीं। अच्छा यहाँ एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो शांत करो, इस शांत करो का मतलब कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज हम जान सकते हैं, जो शांत करो आया है, इससे मैं जान सकता हूँ ये मेरे समझाने के लिए कि शांत करो से कौन सी ज्वालामुखी में कौन से में आ जाएगा? शांत या मृत में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा? शांत या मृत में आ जाएगा बेटा। हाँ ठीक। और यहाँ जो ट्रिक पढ़ रहे थे, मोना से कोई एस करे, मोना से कोई एस करे, हाँ मोना से कोई यस करे। अच्छे से देखना है बेटा, बहुत अच्छे से समझना। अच्छा इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट इसका ले लो बेटा, नहीं तो स्क्रीनशॉट एक साथ में लेना। मैं अभी हट जाऊंगा साइड में, स्क्रीनशॉट ले लेना। लास्ट में अंतिम तक देखो और बढ़िया से समझ लो, पहले समझ लो, उसके बाद में मैं किनारे हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करना। तो ठीक है, ये ट्रिक है, मोना से कोई एस करे, मोना से कोई एस करे, मोना से कोई एस करे, मोना से कोई एस करे। अब मोना है, मोना से होता है मोना लोवा। क्या होता है? मोना लोवा। क्या होता है बेटा? मोना लोवा। क्या होता है? मोना लोवा। और ये पड़ता है हवाई द्वीप यूएसए, हवाई द्वीप यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है। और से है, से है सेमेरू। कौन सा है? कौन सा ज्वालामुखी है? सेमेरू। कौन सा बेटा? सेमेरू। कौन सा ज्वालामुखी? सेमेरू, सेमेरू। और जो कि पड़ता है इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है बेटा? इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है बच्चा? इंडोनेशिया में। खूब मेहनत करके पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। एसपी क्लासेस गोंडा आपके साथ खड़ा है हमेशा। आप जहाँ कहीं से भी हैं, आप जहाँ से हैं वहाँ से कमेंट करके बताइए कहाँ से आप जुड़े हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस स्टेट से, कहाँ से, किस जिले से, किस गांव से, जहाँ से भी जुड़े हैं आप कमेंट करके जरूर बताना, जिससे हम देखेंगे मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है। तो अगला आता है बेटा को से आता है कोटोपैक्सी। क्या आता है? कोटोपैक्सी आता है। और कोटोपैक्सी इक्वेडोर में, कहाँ पे है? इक्वेडोर में बेटा। अगला आता है ई। क्या आता है? ई आता है, ई से होता है इरेबस। क्या होता है? इरेबस। क्या होता है? इरेबस। देखो भाई, देखो प्यारे बच्चों मेरे, भैया वीडियो को स्पीड बढ़ाना हो आप वहां से बढ़ा सकते हैं, मैं आराम से ही समझाऊंगा। बाकी आपको स्पीड बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, कम करना है कम कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। वहां से आपको चांस मिल रहा है, आपको यूट्यूब दे रहा है, आप बढ़िया से मेहनत करिए और पढ़ते रहिए। जैसे आपको बढ़ा के पढ़ना है बढ़ा के पढ़ लीजिए, कम करके पढ़ना है कम करके, आप वहाँ सेटिंग में जा करके ऊपर से देख लीजिएगा। तो अगला है ई से इरेबस, ये पढ़ती है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका में पड़ता है बेटा। और अगला आता है ए यानी मोना से कोई ए और सा, ए से आता है बेटा एटना। कौन सा आता है? एटना आता है। एटना ज्वालामुखी, और एटना पड़ता है इटली में। कहाँ पड़ता है? इटली में। एटना इटली। अगला ज्वालामुखी है, यहाँ देखो बेटा, ये और सा से आता है स्ट्राम्बोली। क्या आता है? स्ट्राम्बोली। और स्ट्राम्बोली इटली में पड़ता है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसे भूमध्य सागर का क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कहाँ का?
भूमध्य सागर का। कहाँ का प्रकाश स्तंभ कहते हैं बेटा? भूमध्य सागर का। किसको कहते हैं बेटा? स्ट्रोम्बोली को। किसको कहते हैं? स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है बेटा। कैसी ज्वालामुखी है? सक्रिय है। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो स्ट्रोम्बोली है, ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। और अगला, अब देखो मेरे पास मैंने दो चीज पढ़ लिया, एक तो शांत या मृत ज्वालामुखी। क्या पढ़ा? या तो ए शांत या मृत ज्वालामुखी। दूसरा हमने पढ़ा बेटा सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय या तो शांत है या तो मृत है। शांत अब्लिक मृत है। ये ज्वालामुखी को मैंने पढ़ लिया। ये है जिसमें पोपा, देवनंद, किलिमंजारो और कोह सुल्तान। पोपा, देवनंद, किलिमंजारो, कोह सुल्तान, ये कैसी है? शांत ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी। इसकी ट्रिक है बेटा, पापा देवकी को शांत करो, पापा देवकी को शांत करो। हाँ, और जो सक्रिय अब्लिक जागृत जो ज्वालामुखी मैंने पढ़ा, वो उसमें है, अच्छा ट्रिक मैंने पढ़ाया था, मोना से कोई यस करे, मोना से कोई, हाँ भाई यस करे, मोना से कोई एस करे। मजे लो और बढ़िया से मेहनत करके पढ़ो, खूब मजे लो, खूब मेहनत करके पढ़ो, दम लगा दो, माता पिता के सपनों को पूरा ही कर देना है, जान रोक दो। सभी माता पिता के अपने जो सभी प्यारे बच्चे हैं, सभी अपने माता पिता के सपनों को साकार करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, जिससे देखो तुम्हारे माता पिता गुरु ही तुमसे एकदम खुश हो सकते हैं बेटा। तो उनके सपनों को आगे बढ़ाना है। साथ साथ में तुम्हारे एक के बढ़ने से तुमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग बढ़ेंगे। तुम्हारे एक के बढ़ने से तो जितने लोग तुमसे जुड़े हुए हैं सब लोग तो बढ़ेंगे और सबको खुशी मिलेगी। इसलिए मेहनत करना है आपको, मेहनत करके सफलता जरूर पानी है। जरूर बेटा मेहनत करके सफलता जरूर पाना। तो इसका क्या सक्रिय या जागृत जो ज्वालामुखी है, इसका हमने पढ़ा ट्रिक पहले पढ़ा था हम। मोना से कोई यस करे, मोना से मोनालोआ, मोनालोआ, से सेमेरू, को से कोटोपैक्सी, ए से इरेबस और ए से एटना, सा से स्ट्रोम्बोली। इतने मैंने पढ़ा था। अब बाकी अब आते हैं, कहाँ पे आते हैं बेटा? प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी? प्रसुप्त ज्वालामुखी। यानी ये तो न तो सक्रिय है न तो शांत है, ये कभी भी सक्रिय हो सकती हैं, सक्रिय भी नहीं है, बीच में है, कभी भी सक्रिय हो सकती हैं। इसमें फ्यूजियामा ये सक्रिय के एकदम करीब है, सक्रिय हो सकते, बहुत तगड़ा उससे होता है। तो ये जो प्रसुप्त ज्वालामुखी ये तो ना शांत नहीं है, ये शांत नहीं है और ये सक्रिय भी नहीं है एकदम से, तो ये कभी भी सक्रिय हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं। तो जिनमें इनका ट्रिक है, बम फ्यूज हो गया काका, बम फ्यूज हो गया काका। बम क्या हो गया बेटा? फ्यूज हो गया बेटा, नहीं काका। यहाँ देखो मैंने ट्रिक कितने तगड़ी बनाई है, बम फ्यूज हो गया काका। फ्यूज होने का मतलब ये सक्रिय तो नहीं थी, लेकिन फ्यूज ऐसा हुआ कि फ्यूज हो गया, बम फ्यूज हो गया। तो बम फ्यूज हुआ तो वहां से आया बेटा विसुवियस। क्या आया? विसुवियस, जो कि इटली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? इटली में पड़ता है। और माँ से आता है मेयाना। क्या पड़ता है? मेयाना। और मेयाना फिलीपींस में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है बेटा? देखो वीडियो पूरा फुल देखना, वीडियो फुल देखना, अभी आगे भी है टॉपिक और बहुत अच्छे टॉपिक है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखा करो। लास्ट तक वीडियो देखने से आपको एक एक क्लैरिटी मिल जाती है। और अंतिम में अभी मैं साइड में हो जाऊंगा बेटा, सारे का एक साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना और खूब मेहनत करके पढ़ाई करो। हाँ, तो बा से मैंने पढ़ा विसुवियस। क्या? विसुवियस जो कि इटली में पड़ता है। माँ से मेयाना जो कि फिलीपींस में पड़ता है बेटा मेरे। और फ्यूज से फ्यूजियामा, फ्यूजियामा पड़ता है जापान में। कहाँ पर पड़ता है बच्चा मेरे? जापान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है मेरे बेटा? जापान में पड़ता है। कौन सा? फ्यूजियामा। कौन सा? फ्यूजियामा। और अगला है बेटा काका। क्या है? काका। और काका से होता है क्राकाटोवा। क्राकाटोवा क्या होता है? क्राकाटोवा, जो कि मेरे प्यारे बच्चा इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? इंडोनेशिया में। कहाँ पे पड़ता है बच्चा मेरे? इंडोनेशिया। ये तो मेरे तीन थे क्या ज्वालामुखी तीन प्रकार से, जिसमें से शांत या मृत ज्वालामुखी मैंने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, बहुत ट्रिक के माध्यम से, जबरदस्त लाजवाब खूब जबरदस्त तरीके से पढ़ा है। और अगला है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी जो है, इसको भी मैंने बहुत मेहनत से हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग मिलकर के खूब मेहनत किए हैं। और अगला है मेरा बेटा प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और उसको भी मैंने ट्रिक के माध्यम से खूब अच्छे से, यानी हमने तीन के तीनों को ज्वालामुखी को खूब जबरदस्त, खूब लाजवाब, जबरदस्त, जितना अच्छा हो सका अपने अपने अनुसार हम लोगों ने मेहनत करके पढ़ा है। और उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी तुम्हारे मन में भी चल रहे होंगे कि हमने ये तो पढ़ लिया
ये इतने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, ये सारे ज्वालामुखी इतने इतने प्रकार के ये होते हैं, कहाँ कहाँ पड़ते हैं देख लिया। लेकिन तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, आप सभी के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा बेटा मेरे कि बताओ सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो भैया वो है कोटोपैक्सी है। कौन सा है? कोटोपैक्सी है। सर्वाधिक यानी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है बेटा मेरे बच्चा हमारे, मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे बच्चा, मेरे प्यारे लाल, कोटोपैक्सी है। क्या है? कोटोपैक्सी है। क्या है बेटा मेरे? कोटोपैक्सी। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी है मेरे बच्चा। और अगला है, तुम्हारे मन में क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। जैसे मैंने सक्रिय पढ़ा, लेकिन जो संसार में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अगर सर हमको ये बता देते तो मजा आ जाता। आपके मन में उठ रहा होगा तो भैया मेरे विश्व का सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किलाय है। कौन सा ज्वालामुखी बेटा मेरे? किलाय है। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चा? किलाय है मेरे बाबू। क्या है? किलाय है। और अगला है, एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ऐसा कौन सा देश है जहां पे एक को सक्रिय ज्वालामुखी है ही नहीं? ऐसा वो कौन सा देश है मेरे प्यारे बच्चा जहां पे कोई भी एक को सक्रिय ज्वालामुखी है नहीं? तो वो है भैया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहां पे कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, यानी वो सुरक्षित है, सेफ है। और अगला है मेरे बेटे जो आप सभी के मन में प्रश्न उठ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चा? अभी मैंने ऊपर तुमको पढ़ाया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। तो यहाँ पूछे मैंने, आपके अंदर क्वेश्चन जो बन रहा होगा, मैं सोच सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों के मन में क्वेश्चन कैसे उठ रहे होंगे। तो जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं वो कहते हैं भैया स्ट्रोम्बोली को। लिपाली द्वीप में पाया जाता है, जो कि लिपाली द्वीप में, लिपाली कौन सा पाली लिपाली द्वीप में पाया जाता है। बेटा पड़ता है हमारा ये इटली में। कहाँ पड़ता है? यहाँ लिखवा है इटली में। कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। और आपके मन में क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा मेरे प्यारे बाबू कि सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चा? तो देख लो मेरे भैया, ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी कहाँ पाए जाते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी यहाँ पाए जाते हैं। अगला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है मेरे प्यारे बच्चा बैरन द्वीप है। कहाँ है? बैरन। आप तुझे मन में उठ रहा होगा भैया हम भारत में रहते हैं तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चा? तो वो है भैया बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप है। और ये बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चा? अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। भारत का एकमात्र एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखना कि भारत का एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है और वो है बैरन द्वीप, जो कि पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है मेरे प्यारे बाबू। अगला है, आपके मन में क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी है? ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? तो जो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें हैं इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है और ट्रिक है सल्फर कब ना जला। सल्फर कब ना जला। तो सल्फर कब ना जला? तो सल्फर से होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है बेटा मेरे? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और कब से होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और अगला है मेरा बेटा ना होता है और ना से होता है नाइट्रोजन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? नाइट्रोजन होता है। और जला से होता है जलवाष्प। क्या होता है बच्चा? जलवाष्प होता है, जो कि सबसे ज्यादा निकलता है, जो कि सबसे, यानी जो जलवाष्प है ये सबसे कहीं ना कहीं सबसे अधिक निकलता है। कहाँ पे? ज्वालामुखी से निकलने वाली जो गैसें हैं, जब ज्वालामुखी से गैस निकलती है तो सबसे ज्यादा जो गैस निकलती है वो है भैया जलवाष्प। बाकी सल्फर भी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और जो सबसे ज्यादा निकलती है मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे बच्चा, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, ये सब निकलती है जलवाष्प सबसे अधिक निकलती है।
तो ये मेरा प्यारा कंटेंट था और ऐसे ही कंटेंट मैं आप सभी को लगातार देता रहूँगा। मैं लगातार आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर करके आपके पास वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ जो ये ट्रिक मैंने बताया है आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और ये अगर आपको बहुत अच्छी लगी, ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस गोंडा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मैं लगातार वीडियो लाता रहूँगा। ये मेरा वीडियो आप तक आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए, मेरा वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत फट से पहुँच जाए। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, कमेंट करिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए। ध्यान रखना जो आपके साथी हैं, सहपाठी हैं, मामा, नाना, काका, दादा, जहाँ कहीं के भी प्यारे बच्चे हैं मेरे, सभी जो पढ़ने वाले मेरे इच्छुक बच्चे हैं, सभी के पास वीडियो ये पहुँच जाना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं मेहनत करके यहाँ से कंटेंट तैयार करके दे रहा हूँ और आप मेहनत करके पढ़िए और आप अपने साथियों को, सहपाठियों के पास भी ये वीडियो भेजिए, जिससे वो भी पढ़ सकें, वो भी जाने। हमेशा कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। देखो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि कंपटीशन, वो सोचते हैं कि मैं ही जान के रह जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए बेटा, मेरे बाबू। देखो अगर पढ़ाई है, शिक्षा की चीज़ें हैं तो अपने सभी सहपाठियों के पास भेजिए और सभी से कंपटीशन करिए। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, बात खत्म है। तो आप सभी लोग एसपी क्लासेस कोचिंग को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। बाकी आप सभी लोग अपना प्यार, आशीर्वाद एसपी क्लासेस गोंडा पर, मेरे प्यारे प्रिंस सर पर, हम पर और एसपी परिवार के जो प्यारे सभी बच्चे हैं, सभी पर बनाए रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।